सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। आजकल आप सभी जानते हैं मेरे प्रियो, आज नशे करने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है क्योंकि लोगों ने नशीले पदार्थों को अपना आदत बना लिया है। जहां पहले जमाने में लोग सेलिब्रेशन के समय ही शराब को पिया करते थे, आजकल डेली इसको पिया जाता है क्योंकि उनका बोलना है कि इनको पीने से वो रिलैक्स फील करते हैं और उनका टेंशन कम होता है और अपने आप में अलग ही आनंद का वो एहसास करते हैं। इस परिवार का व्यक्ति नशा करता है, उस परिवार में गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़ा और गरीबी होती ही है और वो परिवार इतनी तकलीफों से गुजरता है, ये वही परिवार जानता है। ने कई परिवार को अपने आंखों से बर्बाद होते देखा है इस शराब के चलते। और जो व्यक्ति शराब पीता है वो ज्ञान, बुद्धि, समझ और विवेक को खो देता है। यो मैंने ये भी देखा है कि आजकल की युवा पीढ़ी नशे के चलते अपने ब्लड को भी बेच रही है। कितना खतरनाक है कि नशे के आदी होने वाले इंसान को से अपनी परवाह रहती है न अपने परिवार की। ये शराब की लत या नशे की लत किसी कैंसर से कम नहीं होती। खुद को तो बर्बाद करती ही है, साथ में अपने परिवार को भी बर्बाद कर देती है। और प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम नशा करने वाले व्यक्ति को समझाते हैं तो वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं रहता क्योंकि नशा उसकी आदत बन चुकी होती है। उसे नशे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता और नशे में पागल हो जाता है। उसे कुछ मिले ना मिले उसको नशा करना ही है। ऐसे में उस व्यक्ति का परिवार किस असहनीय दर्द से गुजरता है वो वही जानते हैं। पैसों की बर्बादी तो होती ही है, अपनों को अपने आंखों से बर्बाद होते देखना के लिए कितनी तकलीफ की बात होती है ये वही जानते हैं। मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगी कि हम नशे वाले व्यक्ति को पूरी तरह सुधार सकते हैं। नशा करने वाला व्यक्ति नशे से आजाद हो सकता है और ये सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ बाइबल के वचन के द्वारा। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, हमारा विश्वास है। तो चलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाइबल के कुछ ऐसे अनमोल वचन, इसको प्रार्थनाओं में डेली शामिल करके, घोषणाएं करके आप नशे वाले व्यक्ति को सुधार सकते हैं और जो भाई बहन नशों से आजाद होना चाहता है वो उनसे मुक्ति पाएंगे। सबसे पहले हम बाइबल के वचनों को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बाइबल के वो वचन देखेंगे जिसमें प्रभु ने नशा करने वालों के लिए और नशे के बारे में क्या कहा है, और दूसरे भाग में हम ये देखेंगे कि कौन से वचन को लेके हमें अंगीकार करना है, घोषणा करना है, प्रार्थना करना है डेली, जिससे हम पूरी तरह नशे से मुक्ति पा सकते हैं। आइए देखते हैं बाइबल के ये वचन। इफिसियों 5 उसके 18 में ऐसा लिखा है, और दाख रस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। नीति वचन 23 के 29 और 30 में ऐसा लिखा है, शराब पीने से शोक, लड़ाई, बड़बड़ाना, अकारण घाव और आंखें लाल हो जाती है। नीति वचन 20 उसके 1 में ऐसा लिखा है कि दाख रस ठट्टा करता है और तीखा पे प्रचंड होता है जो हल्ला मचाता है। होशे 4 उसके 11 बताता है कि नशीला दाख रस बुद्धि को छीन लेता है। इफिसियों 5:18 ऐसा बताता है कि शराब के नशे में होने के विपरीत आत्मा से परिपूर्ण होता है। नीति वचन 23 उसके 34 में ऐसा लिखा है, शराब पीने वाले को अस्थिर कर देता है। हबक्कूक 2 उसके 16 में ऐसा लिखा है, शराब पीने से अपमान आता है। योस्तावरण 32 उसके 33 में ऐसा लिखा है कि नशीला दाखरस सांपों के विष के समान है। यशायाह 28 उसके 1 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर प्रेम के पियकड़ों पर हाय कहता है। यशायाह 5 उसके 22 में ऐसा लिखा है, हाय उन पर जो दाखरस पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर। यशायाह 5 उसके 11 में ऐसा लिखा है, उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। गलाती 5 उसके 21 में ऐसा लिखा है, पापी प्रकृति का कार्य या शरीर के काम जैसे कि शराबीपन एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य का वारिस होने से रोकता है। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 10 यह बताता है कि शराब पीने वाले स्वर्ग राज के वारिस नहीं होंगे। ओएल 1 उसके 5 में ऐसा लिखा है, शराबी परमेश्वर के फैसले अर्थात विनाश को देखने के लिए जागते हैं। मेरे प्रियो, ये तो वो वचन है जिसमें प्रभु ने कहा है कि शराब के पीने के बाद क्या परिणाम होता है और शराब पीने वालों के बारे में बाइबल क्या कहती है। जैसे व्यक्ति शराब पीने के बाद बड़बड़ करना, गाली देना, हल्ला मचाना, क्रोध करना, झगड़ा करना, जिससे उस व्यक्ति को साथ में उसके परिवार को अपमानित होना पड़ता है क्योंकि शराब व्यक्ति की समझ बुद्धि को छीन लेती है। ईश्वर ने शराब को बहुत ही ज्यादा हानिकारक बताया है और शराब पीना अधर्म के कामों में गिना गया है और प्रभु ने कहा है कि जो शराब पीते हैं वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी और वारिस नहीं होंगे। अब हम वो वचन देखेंगे जिसके द्वारा हमें प्रार्थना, अंगीकार और घोषणाएं करनी है। किन उन वचनों को हम प्रार्थनाओं के साथ देखेंगे ताकि आप लोगों को भी पता चले कि इसका उपयोग हमें प्रार्थना में कैसे करना है।
आइए प्रियो, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता, हालेलुया। मेरे स्वर्गीय अद्भुत पिता, यीशु के सामर्थी नाम से मैं आपके चरणों के निकट आती हूँ। मेरे प्रभु, आज इस प्रार्थना के द्वारा सभी भाई बहन का जो नशा करते उनका जीवन बदलने पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, शराब को, नशे को आपने एक विष के समान बताया है, जो बेहद ही ज्यादा खतरनाक है व्यक्ति के लिए, जिससे व्यक्ति अपना सुध-बुध सब खो बैठता है और जिससे वह लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज करता है, जिससे प्रभु आपकी आज्ञा का उल्लंघन होता है। मेरे प्रभु, हर एक चीज जो नशे की है, जिससे सिर्फ हानि होती है, लाभ नहीं, आज ही इनके जीवन से यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। इनका मन, इनका हृदय, इनकी सोच यीशु के नाम से परिवर्तित होने पाए, ताकि ये समझने पाए कि ये इनके लाभ के लिए नहीं, विनाश के लिए है। जैसे प्रभु आपके वचन में लिखा है यिर्मयाह 32:39 में, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा, वह सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उसके और उसके बाद का वंश कभी भला हो। प्रभु, आपने जैसे कहा कि आप उनके मन को, उनकी चाल को एक कर देंगे और अपना भय उसके अंदर समाएंगे। पिता परमेश्वर, विनती करते हैं कि वो आपके डर भय में ही चले। परमेश्वर पिता, आपका वचन बताता है कि जो आपका भय मानता है वो बुद्धि को प्राप्त करता है। प्रभु परमेश्वर, आपका वचन कहता है 1 कुरिन्थियों उसके 15:33 में कि बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है। परमेश्वर, मेरे भाई बहन अच्छी संगति करने वाले बने, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि गलत आदत पहले गलत लोगों की संगति से ही पड़ती है। पिता, ये भाई बहन प्रभु आपकी स्तुति करने वाले बने, आपकी संगति करे और आपसे प्रेम करने वाले बने। मेरे प्रभु, नीति वचन 21:1 ऐसा कहता है कि राजा का मन नालियों के जल के समान युवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता उधर उसको फेर देता है। परमेश्वर पिता, जिस तरह राजा का मन आपके हाथों में है, तरह परमेश्वर पिता इन भाई बहनों का तन, मन और जीवन आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। पूरा ध्यान आप अपनी ओर फेर लीजिए प्रभु, कि संसार के किसी गलत वस्तु में इनका ध्यान न लगने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, जैसे कि आपका वचन 1 कुरिन्थियों 6:19 में ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। मेरे प्रभु, मेरे भाई बहन समझने वाले बने कि यह देह उनका नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए सृजा गया है, ताकि उनके जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा होने पाए। परमेश्वर पिता, जैसे कि वचन में लिखा है नीति वचन 16:9 में, मनुष्य मन में अपने मार्गों पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। मेरे उद्धार करता परमेश्वर, जैसे कि पूरे संसार की रचना आपने की है, पूरी सृष्टि को प्रभु आपने बनाया है, पत्ता भी आपके आज्ञा के बिना नहीं हिल सकता। मनुष्य अपने मार्ग पर जितना भी विचार करे मेरे प्रभु, लेकिन आपकी युक्ति ही स्थिर रहती है। प्रकार मेरे भाई बहन उसी दिशा में, उसी रास्ते में, उसी संगति में जाने पाए जो उनके लाभ की हो, उनकी उन्नति की हो। इनके पैरों को उसी दिशा में स्थिर कीजिए जहां आपकी इच्छा हो मेरे प्रभु। प्रभु, आपका वचन एहेजकेल 36:26 में ऐसा लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर सा हृदय निकाल के कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मेरे प्रभु, जो इस प्रार्थना को सुन रहे वो सभी भाई बहनों के अंदर अब नई शुद्ध और पवित्र आत्मा उत्पन्न कीजिए। पत्थर सा हृदय निकाल के पवित्र मांस का हृदय दीजिए, ताकि ये आपके नियम, विधियों और आज्ञाओं को मानने वाले बने और आपकी प्रिय संतान ठहरे। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, और प्रभु जी, जो भी बेटा बेटी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो अपने नशे से आज़ाद हो जाएंगे और आपकी महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु जहाँ आपकी आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, आपकी आत्मा के द्वारा होगा। फिर से मैं एक बार प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु जी, ये छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, लगातार इन वचन को अपने प्रार्थना में शामिल कीजिए, अंगीकार के साथ, घोषणा के साथ। आप देखेंगे धीरे धीरे वो व्यक्ति सुधरने लगा, उसको नशे से चिढ़ होने लगी। परमेश्वर का वचन बहुत ही पावरफुल है मेरे प्रियो, कुछ बदलने की ताकत रखता है। बस आप अपने लगातार विश्वास के साथ लगे रहे। को बताना चाहूंगी कि जब भी आप उस व्यक्ति को खाना दे तो खाना प्रार्थना करके ही दे। जब भी आप खाना बनाए तो आप पहले ही प्रार्थना कर ले, ताकि उस व्यक्ति को पता ना चले अगर वो चिढ़ती हो तो। और अगर पॉसिबल हो तो उस व्यक्ति के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करे। अगर नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, प्रार्थना में लगे रहे विश्वास के साथ। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।